आपके दिमाग में लंबे टाइम से कुछ बातें चल रही है या कुछ ऐसी घटनाएं चल रही है जो अभी रिसेंटली हुई है और वो आपके दिमाग में पूरे टाइम तक रहती है, पूरे दिन भर वही आपके दिमाग में चलता रहता है, तो आप उसको किस तरीके से कम करिए। देखिए ऐसा है कि आपके ऐसा बोलते हैं कि आप जितने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करोगे बाय टेलिंग टू योर लव्ड वन, जैसे अपना दुख जो है अगर अपने दोस्त को बताओगे, अपने इमोशंस अपने दोस्त के साथ शेयर करोगे या अपने थेरेपिस्ट के साथ शेयर करोगे पेनफुल इमोशंस, तो आपका पेन कम होगा। आपके अंदर जो दुख है, आपका शौरो है, वो धीरे धीरे कम होगा अगर आप अपने इमोशन जो है दूसरों से शेयर करोगे। तो शेयर करने के अलावा और एक और तरीका है जर्नलिंग। मतलब आप अपने जो जो भी आपके साथ में पेनफुल हैपनिंग हो रही है या आपके इमोशंस हैं या आपके थॉट्स जो नेगेटिव चल रहे हैं या आपका एनवायरनमेंट ठीक नहीं चल रहा है, तो आप उसको लिख डालिए। देखिए ऐसा है कि लोगों का ये मानना है कि मैं अचानक ही सारा बदलाव करूं और मेरी ज़िंदगी एकदम बदल जाए। देखिए ऐसा है कि एक ही दिन में कुछ बदलाव नहीं होता। आपने बीज देखा होगा, इस उस बीज से पौधा बनता है, पौधे से पेड़ बनता है, लेकिन उसको बनने में महीनों साल लगते हैं। तो एक बीज के अंदर इतना पोटेंशियल होता है, एक बीज से बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है, लेकिन वो एक दिन के अंदर नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। तो अपने जो भी पेनफुल मेमोरीज है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी तनाव चल रहा है, वो यकायक एक दिन में कंट्रोल नहीं हो सकता। 2 दिन में आप 100% ठीक नहीं हो सकते, तनाव मुक्त नहीं हो सकते। देखिए ऐसा है कि हर दिन 1-1% इम्प्रूवमेंट आता है अगर आप कोशिश करते हैं तो कुछ सप्ताहों, कुछ महीनों में जाकर के आपका तनाव, आपका स्ट्रेस जो है या पेनफुल इमोशंस जो है वो धीरे धीरे कंट्रोल होते हैं। तो इट्स अ प्रोसेस रादर देन अ ह्यूज चेंज इन अ डे। तो दोस्तों मैं आज 5 ऐसे तरीके बताऊंगा कि आप अपने इमोशंस को कैसे लिख डालें। सबसे पहले तो डायरी मेंटेन करें। आप डायरी मेंटेन करें, उसके अंदर आपके साथ में जो भी पेनफुल इमोशंस हुए हैं, अपने अपने साथ में जो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, उसको आप एक्सप्रेस करें। आपकी फीलिंग्स कैसी, उसको एक्सप्रेस करें और आप डायरी में लिख डालें। तो एक डायरी मेंटेन करें और रोज़ 10 मिनट स्पेंड करें और जितने भी नेगेटिव इमोशंस है वो आप उसके अंदर लिख डालें। दूसरा एक पॉइंट है कि आप डायग्राम बनाएं। जैसे आप जैसे ऑफिस में गए और किसी ने आपकी तरफ नहीं देखा, तो आपके दिमाग में थॉट आया कि यार इन्होंने मुझे इग्नोर किया, क्या मतलब क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, वो मेरे से बात नहीं करना चाहता, या मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो ये मल्टीपल आपके नेगेटिव थॉट्स स्टार्ट हो जाते हैं जब भी ऐसा कुछ इवेंट होता है। तो आपके ये थिंकिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम हो रही है। तो आप क्या करें, ये सारी चीज़ें फ्लो चार्ट में इस तरीके से लिख डालें कि उसने मेरी तरफ नहीं देखा तो मेरे दिमाग में क्या क्या थॉट्स जनरेट हुए, 1 2 3। तो इस तरीके से फ्लो चार्ट बना सकते हैं। तो उससे आपके अंदर क्या है कि इंसाइट जनरेट होगी कि कहाँ आप गलत सोच रहे हैं, कहाँ आपकी फॉल्टी थिंकिंग है। तीसरा, राइट ए लेटर। मतलब आप अपने आप को एक लेटर लिख सकते हैं। ऐसा लेटर जो आप कभी पोस्ट नहीं करें। जैसे आपके साथ में कुछ महीनों पहले कोई बुरी घटना हो गई, या जैसे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ या आपका ब्रेकअप हो गया, तो क्या क्या उसके अंदर सीक्वेंसेस रहे, आप उस पेनफुल मेमोरी को एक लेटर के ऊपर लिख दें। क्या होता है कि जो भी आपकी पेनफुल मेमोरी है, जितना आप एक्सप्रेस करोगे, आप जो भी नेगेटिव इमोशंस है जितना आप एक्सप्रेस करोगे, उतना ही वो हील होएगी, उतना ही वो जो धीरे धीरे आपका घाव जो है वो बढ़ता जाएगा। तो आपने वो लेटर लिख डाला, अब आप उसको फाड़ दो। आप अपने लव्ड वन को दे सकते हो, उसको आप अपने जर्नल में लगा सकते हो, उसको आप अपनी डायरी में रख सकते हो। तो इस तरीके से उस लेटर को अपने पास रखो, या उस लेटर को जो है वो फाड़ दो, जला दो, कुछ भी कर दो। लेकिन आप इस तरह की हैबिट डाल सकते हैं, उससे आपके पेनफुल इमोशन जो है वो आपके बाहर निकलेंगे और आप धीरे धीरे आपका जो घाव है वो धीरे धीरे भरेगा। चौथा तरीका है कि जो भी एनवायरनमेंट में स्ट्रेस चल रहा है, तो आप क्या करिए कि अलग अलग कॉलम बना लीजिए अपने डायरी के अंदर। पहला कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको एक स्ट्रेस है कि आपका बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अच्छी स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं। आपकी उसकी जो भी रिक्वायरमेंट वो आप फुलफिल कर सकते हैं। आप उसकी ट्यूशन लगा सकते हैं, ये आपके हाथ में। आप क्या नहीं कर सकते, मतलब बच्चे की परफॉर्मेंस पुअर है तो उसमें वो कब सुधरेगी उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो, आप उसको मटेरियल अवेलेबल करवा सकते हो, लेकिन उसके बच्चे की परफॉर्मेंस बढ़ाओ वो नहीं कर सकते। दूसरा, आप क्या कर रहे हो, मतलब आप बच्चे को रिपीटेडली मोटिवेट करो, स्ट्रेस कम करने की कोशिश करो। तो जो भी आपका स्ट्रेस है, जो भी आपका तनाव है, उसको 3 भागों में बांट दो। आपके कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें हैं, आपके कंट्रोल में क्या चीज़ नहीं है। बीच में आप वो रखो, टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप क्या क्या कर रहे हो। तो ऐसे क्या होगा कि आप ऑर्गेनाइज हो जाओगे, आपके दिमाग में क्लियर थॉट्स होंगे कि मुझे ये करना है, ऐसे मेरा ये तनाव कम होगा या ऐसे मेरा ये स्ट्रेस कम होगा। 5वां तरीका है अल्टरनेट वर्जन। मतलब कि
आपके साथ में कुछ ऐसी घटना होगी, जैसे आपका रिलेशन में इश्यूज चल रहे हैं, तो रिलेशनशिप में जो इशू चल रहे हैं, तो आप पिछले 15 दिन से आपसे बात नहीं हो रही है, तो 15 दिन से बात नहीं हो रही, तो अगर बात होती तो आप क्या क्या करते, क्या रीजन रहे जिसकी वजह से बात नहीं हो रही है, तो आप उसको कैसे मॉडिफाई कर सकते थे, वो आप लिख डालिए। तो ऐसी चीज़ें जो आप करना चाहते थे, जो आप नहीं कर पाए, या अगर टाइम वापस पीछे चला जाए तो आप क्या क्या कर सकते हो, तो वो चीज़ें आप पेपर पे लिख डालिए। तो ये भी आपके स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। तो दोस्तों, जितना भी आपके पेनफुल इमोशंस हैं, जितना भी आपके 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 नेगेटिव एक्सप्रेशन है, नेगेटिव फीलिंग्स है, या सैडनेस है, वो आप अगर एक पेपर पे लिख डालेंगे तो आपका स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेसिव सिम्टम्स आपके कम होंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा। कोई भी सवाल हो, कमेंट में आप लिख डालिए, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। थैंक यू सो मच।